किसी टीचर को क्या पड़ा है? तुम्हारा बच्चा चाहे बिस्लरी की बोतल पीता हो, चाहे दारू पीता हो, चाहे सिगरेट पीता हो, कभी कॉलेज में देखा है? कॉलेज में देखिएगा, प्रोफेसर नीचे से मुंडी करते हुए चुपचाप चले जाते हैं अपने कॉलेज के रूम पर। लोग लड़कियों के साथ बातें करते रहते हैं, गुटखे खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। सामने पीरियड लगा रहता है, यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ करके एक लड़की बैठी मिल जाएगी, मुंह में कुछ कफन जैसा बांध लेगी और बस बतियाती रहेगी। और टीचर देखता है, प्रोफेसर आपके देखते होंगे, हमारे टाइम पे जब प्रोफेसर इस चीज को देखते थे और स्वीकार करते थे तो आज तो और खुल्लम खुल्ला होता होगा कि नहीं? होता होगा निश्चित। लेकिन प्रोफेसर टोकता नहीं है। क्यों? हम कौन होते भैया तुम्हें टोकने वाले? तुम अपने बड़े घर के लड़का, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमारा काम क्या है? पढ़ाना। हम टाइम टू टाइम अपना पीरियड अटेंड करेंगे, पीछे स्टूडेंट बैठे कि नहीं बैठे, प्रोफेसर आता है, अपनी बोर्ड पे गोदना शुरू करता है, समझाना शुरू करता है, पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक। ऐसे कॉलेज में गए हो कि नहीं गए? हाथ तो करो, मुंडी तो हिलाओ भैया थोड़ी सी। गए हैं ना? समर्थन करने से ताकत आ जाती है मुझे। समर्थन करने पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं महाराज जी आप सही बोल रहे हैं। कई बार मैं आपके बहुत शांत व्यक्तित्व को देख करके कंफ्यूज हो जाता हूँ। महाराज जी कंफ्यूज्ड? हाँ, कंफ्यूज नहीं बोलता मैं। कंफ्यूज एक्चुअल में सही शब्द है, लेकिन कंफ्यूज जो है वो बिहारी शब्द है, और आप लोगों को बिहारी शब्द में ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं कंफ्यूज बोलता हूँ तब आपका दिमाग बिल्कुल क्लिक करेगा। क्या क्लिक करेगा? अरे महाराज कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज होता है। इतना तो हम भी जानते हैं, लेकिन आपकी चेतना के भी तार झंकृत हो, आपका भी एक बल्ब जले, प्रवचन सुनते वक्त एक आध गलती पकड़ लो तो वो शब्द याद रहता है, महाराज जी आपने वहाँ पर ये गलत बोल दिया था। पहले मैं इसको बोलता था, अनलीगल बोलता था, अनलीगल बोलता था। बोले देखो यार, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अनलीगल काम करते हैं, तो हमको समझाते थे लोग, महाराज जी अनलीगल नहीं बोलते, इल्लीगल बोलते हैं। तो हमने कहा इल्लीगल हमको भी पता है, लेकिन जब हम अनलीगल बोलते हैं तब तुमको इल्लीगल के बारे में जानकारी होती है। आपके सामने कोई गलत करता है तो फिर आपकी आदत है उसको सही करने की। आदत है कि नहीं है? कोई भी व्यक्ति हो, सितार बजा रहा हो गलत तरीके से, तुरंत छीन लोगे, ढंग से बजाओ, बजाते बनता होता, नहीं बजाता है तो मत बजाओ। तो मनुष्य को आदत है करेक्शन करने की, और जब तक मैं 4 गलतियां अपने वक्तव्य में ना करूं तब तक तुम्हारा कॉन्शियसनेस वहां पर बनती नहीं है। सजगता से सुनो, महाराज जी कहीं ना कहीं तो सबसे स्खलित होंगे, वो शब्द हम सही कर देंगे। फिर शाम को दोपहर में आ जाते लोग हमको बताने, गुरुजी वो ऐसा नहीं ऐसा होता है। हमने कहा वो हमको पता है, उसकी स्पेलिंग भी पता है हमको, लेकिन हम जान के ऐसा बोलते हैं। ये भी एक समझने वाली बात है। तो जब आप अपने बच्चों को सोचिए, वो कॉलेज में जो होता है ना, कि कॉलेज में प्रोफेसर आपको रोकता नहीं है। स्कूल में भी 10th क्लास के बाद मास्टर टीचर्स जो हैं वो आपको रोकते नहीं है। हम लोग थे 11th क्लास में, मेरा जब मैं पहुंचा तो मुझे उस वक्त भी हमारे जो टीचर थे वो हमको रोकते नहीं थे। बोलते क्या? बोलते अब तुम लोग सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हो गए हैं, अब मारना पीटना ये सब चीज़ें तुम लोग के लिए नहीं है। 10th क्लास तक तो कूटा पीटा जा सकता था, 11th क्लास में पढ़ें नहीं पढ़ें रिजल्ट आपका आपके हाथ में है, अब आप समझदार हैं। लेकिन स्कूलों में ज्ञान की विद्या नहीं मिलती है, सिर्फ पैसा कमाने की विद्या सिखाई जाती है। तो ये ज्ञान जो व्यवहारिक जीवन में आवश्यक है, बेटा कितनी नज़रें उठानी है, कहाँ पे उठानी है, कैसे देखना है, कैसे सरवाइव करना है। कोई स्त्री सामने खड़ी है, अब मान लो कोई महिला सामने खड़ी है, तो घर के लोगों को ये सेंस सिखाया जाता था। कैसे सेंस सिखाया जाता था? कि कभी भी आँख से आँख भिड़ा करके नहीं देखना है, कोई भी परिचित महिला हो या अपरिचित महिला हो। मैं जहाँ मैं रहता था, मेरे दुकान के सामने एक जनरल स्टोर थी। मैंने वहाँ के दोनों वर्कर्स को देखा, जो वहाँ के मालिक थे, वो 2 शब्द उनके आँख में था। पहला शब्द तो दीदी मुंह में भरा था, दुनिया की कोई भी महिला आएगी दीदी या मैडम बोल के बात करेंगे। दूसरी, कभी भी वो जनरल स्टोर्स का कोई भी प्रोडक्ट महिलाएं मांगती थी किसी भी प्रकार का, वो कभी उनको आंख उठा के नहीं देखते थे। उनको अपने काउंटर से मतलब है, और इस काउंटर में नजर घुसाने के कारण ही दुनिया में सबसे तेज दुकान चलती थी, वो सबसे स्पीड में चलती थी। वो कारण सिर्फ एक था कि वहां का जो दुकानदार है वो महिलाओं को इनसिक्योर फील नहीं कराता है, सिक्योर फील कराता है। आपने कुछ डिमांड की है, हमने आपको बिना देखे उठा करके पैक किया और दे दिया,
काली पन्नी में, लाल पन्नी में, नीली पन्नी में, डार्क पन्नी में, जो भी आप चाहते हैं उन्होंने उठाया, आपको दे दिया। उसके पीछे का सफलता का एक सबसे बड़ा कारण है, ये ज्ञान की शक्ति स्कूलों में नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? घर के अंदर। घर के अंदर सिखाना पड़ता है। किसी भी महिला को आंख से आंख मिला करके बात नहीं करते, तो क्या करते हैं? अब बात नहीं करेंगे क्या? बात करो ना, बात करने की मना कहाँ ही है? इधर देख सकते हो, इधर देख सकते हो, ऊपर नीचे देख सकते हो, उनके पैरों की तरफ देख सकते हो, घुटनों के नीचे देख करके ऐसा विचार करके ऐसे धीरे से थर्ड बटन सी में बात कर सकते हो, लेकिन आंख से आंख मिला करके बात नहीं करते। ये बात आपने कभी अपने बच्चे को सिखाई है क्या? पूछना चाहता हूं। नहीं ना, नहीं सिखाई होगी आपने। क्यों? अरे हमारा लड़का कोई से दब के रहेगा। आपकी भाषा ऐसी है। हम लोग जब पहली बार हमारा एडमिशन गुरुजी के गुरुकुल में हुआ था, गुरुजी ने हमको पहला रूल सिखाया था, अपनी लाइफ में थर्ड बटन सी का रूल अपनाना है। अपने शर्ट में लगी हुई तीसरी बटन को देखिए, आप देखिए एक बार कहाँ दिखती है। तीसरी बटन देखते हैं तो सिर कैसा हो जाता है, ऐसा। आचार्य जी ने हम लोग को सिखाया था कि जब कभी भी किसी साधु से, किसी भी आचार्य से बात करो तो थर्ड बटन सी पे। तो थर्ड बटन सी का मतलब इतना भी नहीं कि गर्दन ऐसी कर लो, ऐसे कर लेंगे तो सामने कुछ दिखेगा नहीं। एक साधु थे, थर्ड बटन सी में चलते थे। एक दिन बहुत बड़े पिलर से टकरा गए। क्यों? क्योंकि थर्ड बटन सी में चलते थे। इसका मतलब है कि जब कभी भी अपने बड़ों से बात करते हैं तो बड़ों से बात करते वक्त उनका पैर देख लिया, घुटने देख लिए, उनके हाथ देख लिए। ज़्यादा हुआ मान लीजिए कोई आपस में गुरुओं से बात करते हैं तो उनके वक्षस्थल को देख लिया, उनके हाथ की तरफ देख लिया, लेकिन नज़र से नज़र मिला करके बात नहीं करते। ये जो ज्ञान की बात है, ये ज्ञान की बात आपने कभी अपने बच्चे को सिखाई है? नहीं सिखाई। क्या आप सिखाएंगे? सिखाएंगे ना? आप अपने बच्चों को सिखाइएगा, लड़कों को भी सिखाइएगा और बेटियों को भी सिखाइएगा कि किसी से भी नजरें मिला करके बात नहीं करते। नजरें मिला करके जिस दिन आप बात करना नहीं मतलब शुरू कर देंगे कि हम नजरें मिला करके हम बात नहीं करेंगे, आधे से ज्यादा अब्रह्म के पाप से बेटा भी बच जाएगा और बेटियां भी बच जाएगी। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान स्कूलों में नहीं मिलता, और इस ज्ञान की शक्ति के बिना आपका बच्चा बच्चा नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।